हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ना, अब आप लोगों के लिए, आप लोगों से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। अब क्या चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि देखो एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है, एग्ज़ाम आ चुके हैं, ठीक है। चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो या हम प्री बोर्ड की बात करें, ये सब एग्ज़ाम हमारे पास अब एक एक करके सारे स्टार्ट होंगे हमारे पास, ठीक है। दिसंबर मंथ है हमारे पास, तो प्री बोर्ड तो चल ही रहे हैं, 10th और 12th के हमारे पास, ठीक है। जनवरी में फिर हमारे पास मेंस का भी एग्ज़ाम है, तो और भी कई सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं। इन सब से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं मोटिवेशन की, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा। अब मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, कैसे नहीं आ रहा? अब देखो, हमें परमानेंट मोटिवेशन लेना है, टेम्पररी मोटिवेशन नहीं लाना है कि हाँ थोड़ी देर हम मोटिवेट रहे, इसके बाद हम डिमोटिवेट हो गए। अब हमने थोड़ी देर पढ़ लिया, थोड़ी देर उसके बाद हमने छोड़ दिया पढ़ना। ऐसा वाला मोटिवेशन नहीं चाहिए हमें। ऐसा एक मोटिवेशन चाहिए कि जुनून सवार हो जाए हमारे पास पढ़ने के लिए। अब एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने कि कहते हैं ऐसे कि कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। अब ये कहावत ऐसे नहीं कहा गया है। और भी कई सारी ऐसी कहावतें बोली गई हमारे पास, थॉट्स दे रखी हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता सुर मचा दे। तो सही बात है यार। अब हमें कोई भी चीज के लिए ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? अगर मान लो कोई भी एग्जाम दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, तो मैं किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रख लेना, तुम दूसरों को कभी खुश नहीं कर सकते, और हमें दूसरों को किसी को खुश करना भी नहीं है। हमें अपने आप खुश रहना है, हमें खुद को खुश रखना है और अपने मम्मी पापा को खुश रखना है। सबसे मेन चीज तो ये याद रख लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। अगर तुम दूसरों को खुश करने जाओगे तो खुद खुश नहीं रह पाओगे, एक चीज याद रख लेना। अब कौन क्या कह रहा है, अगर ये भी हम सोचें तो भैया हो गया काम, फिर तो काम खत्म सारा। कौन क्या वो क्या सोच, अब तुम्हारे बारे में कौन क्या सोच रखता है, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम क्या अपने बारे में सोच रखते हो, वो चीज जरूरी है। देखो, कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। ये सब चीज सही बोला गया हमारे पास, कुछ गलत नहीं है इन सब चीजों में। सच्चाई अगर बोला जाए तो कुछ गलत नहीं कहा है जिसने भी कहा ये सब चीजें, ठीक है। तो हमारे को ना अपने जो हमारा टारगेट है, जो हमारा फोकस है, जो हमारा ड्रीम है, उस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। और किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है हमारे पास। एक बताओ, हम पढ़ाई की बात थोड़े साइड में करते हैं, इधर की बात करते हैं, तो जरा देखना, कंपेयर करना। तो अब मान लो खाने पीने की चीज बात करते हैं, मतलब मान लो तुम्हारा फेवरेट चीज बना हुआ है तुम्हारे पास, जो तुम्हें पसंद है सबसे ज्यादा, मान लो। तो तुम उस चीज को खाने में कंसंट्रेट करोगे ना, ध्यान दोगे ना, इधर उधर की चीजों पे तो ध्यान दोगे नहीं। या तुम्हें मान लो एक गेम खेलना पसंद है, तुम इस गेम में मस्त एकदम, जैसे अभी के टाइम में मेनली अगर बोला जाए तो फ्री फायर हो गया, बीजीएमआई हो गया, और भी कई सारे गेम है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो मेनली फ्री फायर की बात करते हैं, और भी फर्दर गेम्स जो हमारे पास, हम मोबाइल लेके बस टनाटन खेलने में मस्त रहते हैं। इधर उधर कौन क्या कह रहा है हमें मतलब नहीं होता है। अब जैसा तुमने अपना कंसंट्रेशन लेवल गेम पे जो दे रखा है ना, अगर वही कंसंट्रेशन लेवल अगर तुम अपने पढ़ाई पे दे दो, अपने बुक्स पे दे दो, तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन ये हो नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज है तुम्हारी। अब क्या है डिस्ट्रैक्शन में? मोबाइल सबसे बड़ी दिक्कत है। मोबाइल आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है बच्चों का, ठीक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल ही है। अब पहले था टीवी, टीवी अब कम हुआ, मोबाइल देखने लगे। क्यों? क्यों? देखो, अनलिमिटेड इंटरनेट होता है। अब किसी किसी में डाटा फिक्स होता है। अब तो वाईफाई का जमाना है, तो वाईफाई मिल जाता है बच्चों को, तो वहां पे जाके अपना वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ बच्चों क्या करते हैं हमारे पास, ठीक है, इसी मोबाइल में अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। लेकिन ये पछतावा उनको अब नहीं होता। कब होगा? अभी तो नहीं होगा, लेकिन कब होगा? जब एज बीत जाएगी, कई सारे क्लासेस बीत जाएंगी। कई तो ठीक है सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, कई तो फेल हो जाते हैं। अब फेल होने के बाद भी कई लोगों की बुद्धि नहीं खुलती, इधर उधर में मतलब मस्त मगन रहते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। मस्त मगन रहते हैं। सबसे मेन चीज ये चीज हमारे पास। तो पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? सबसे पहले ये चीज है, पढ़ना जरूरी है यार। ये आज के टाइम में नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब कहाँ क्या, और देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, पैसे कमाने के कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन इज्जत से पैसे कमाने की बात मैं करता हूँ, मेनली इज्जत से हमारे पास। अगर कुछ नहीं होगा, हमारे पास ज्ञान रहेगा। पढ़ा लिखा इंसान कहीं भी जाता है कलम चलाता है, बाकी तो छह नहीं हथौड़ी चलाते ही।
अब मान लो कि तुम्हारे जो पढ़े लिखे इंसान के कमाई का तरीका, ये जो कमा रहा है जो अमाउंट, ठीक है, जो सैलरी मिल रही है, जो बिजनेस करके जो भी कुछ करके कमा रहा है हमारे पास, एक जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है उसको। अब क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ना दिमाग लगाता है, कई सारी तरकीबें लगाता है, लेकिन ना पढ़ा लिखा इंसान क्या तरकीब लगेगा, क्या दिमाग लगाएगा, वो क्या सोचेगा। वो सबसे पहले तो रिग्रेट फील करेगा कि नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ पाया, ठीक है। अब कई सारे बच्चे हैं मेरे पास ऐसे, देखो मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं, तो हमें पता है कि किस लेवल पे जाके बच्चे रिग्रेट फील करते हैं, क्या फील होता है उनको, क्या चीज होता है उनके साथ, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अब भी वक्त है, समझ जाओ, ठीक है। तो समझना और समझना दोनों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखो तुम्हारे सबसे पहले यहाँ पे अभी कई बच्चे 10th में होंगे, कई 9th में होंगे, कोई 12th में होगा, कोई 11th में होगा, ठीक है। तो सबकी अपनी अलग अलग लाइफ है, कोई नीट की तैयारी कर रहा होगा, कोई जेई की तैयारी कर रहा होगा, कोई सीयूटी की तैयारी होगा, तो कोई एसर की, कोई नैसर की, फर्दर अलग बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स एग्जाम हैं जो उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन हमें हर एक एग्जाम को क्लियर करना है हमारे पास, जो जिस चीज की तैयारी कर रहा है। जैसे अभी हम मेनली बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की बात करें, तो बोर्ड के एग्जाम में ना अभी प्री बोर्ड चल रहा है। अब कई सारे बच्चे ना प्री बोर्ड को सीरियस होके देते ही नहीं। अब क्यों भाई, क्यों नहीं देते हो तुम सीरियस होके? अब मान लो कि प्री बोर्ड नहीं, वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, उसको सीरियस होके एग्जाम दो कि हाँ भाई हमें इसमें बेहतर से बेहतर करना है। प्री बोर्ड अगर गवर्नमेंट क्यों लेता है प्री बोर्ड एग्जाम, सोचो ना थोड़ा, क्यों लेता है? इतने सारे पैसे जो जा रहे हैं, जो लगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट या कई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट, जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है, वो सभी प्री बोर्ड लेते क्यों लगते हैं? डायरेक्ट जाके बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं ले लेते? वो प्री बोर्ड लेने का मकसद एक ही है कि भाई तुमने क्या तैयारी है, तुम्हारी क्या कितनी तैयारी है, कम से कम वो टेस्ट हो जाए। जो तुम गलती करने वाले हो, जो तुम प्री बोर्ड में ही कर लो, अपने स्कूल टेस्ट में ही कर लो, आगे जाके उसको, उस चीज को, गलती को ना करो। तो जो गलती करना इसी में, इसलिए 2 प्री बोर्ड एग्जाम लिए जाते हैं मेनली। इसके बाद बोर्ड एग्जाम की भी डेट आ चुके हैं मेनली। अगर कहा जाए तो 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है। अब तुमको डेट तो पता चल चुका है, तो उल्टा काउंटडाउन शुरू कर दो, ठीक है। अगर मैं आज ये बताऊं तो टाइम तो काफी ज्यादा है, आई थिंक 12-1 बज रहा होगा, जो भी टाइम हो रहा होगा, 12:30-1 बज रहा होगा, ठीक है। हम रात में ही बनाते हैं लेक्चर, ठीक है, क्योंकि जनरली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा होता है, तो मेरे को रात में ही टाइम मिलता है, और दिन में तो मेरी कोचिंग क्लासेस ज़्यादा होती है, तो मैं नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। आई थिंक आज 15 दिसंबर है, ठीक है, 15 दिसंबर मतलब दिसंबर तो आधा गया। अब तुम क्रिसमस आएगा वो मनाओगे, फिर न्यू ईयर मनाओगे। अब क्यों भाई, क्या करना है? ये न्यू ईयर हर साल ही आता है, साल खत्म होने के बाद, ठीक है। क्रिसमस भी हर आता है, क्रिसमस, ठीक है। अब फिर आता है, अब फेस्टिवल आएगा, फिर क्या आएगा, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा करो। हाँ, सरस्वती पूजा हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए, ठीक है। जो भी हिंदू बच्चे हैं उनको तो सबको करना चाहिए सरस्वती पूजा, ठीक है। सद्बुद्धि और ज्ञान की देवी हमारी जो सरस्वती माता उनकी होती है, उनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है। चलो इस चीज को हम पहले साइड में कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास फेस्टिवल, अब वैलेंटाइन डे आ जाएगा। अब कई सारे बच्चे तो इसमें भी बिजी हो जाते हैं, देखो। अब मैं इस चीज की भी पहले बात करूंगा, पहले हम पढ़ाई लिखाई की पहले बात कर लेते हैं, पढ़ने लिखने में, ठीक है। तो ये उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो तुम्हारे पास दिन ही कितने रहेंगे? 1 जनवरी, ठीक है, 1 फरवरी को हम गिनेंगे, 2 महीने मुश्किल से है तुम्हारे पास। 2 महीने अगर मैं बोलूँ तो 60 दिन है मुश्किल से तुम्हारे पास। इन 60 दिन में हर एक चीज करना है। प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, एक और प्री बोर्ड होगा, वो भी हमें देना है, तो हर एक चीज करना है तुम्हें इन 60 दिनों में। कर सकते हो तो करो, मेहनत करो भाई, जरूरी है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अगर बोर्ड में फेल होगे ना, तो कलंक लग जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, समझ गया ना? जरूरी है इसलिए पास होना यार, पास नहीं, अच्छे नंबर लाना। अब चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस हुए हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कोई भी हो, ठीक है। और 10th में तो सारे ही चलते हैं हमारे पास, उसमें स्ट्रीम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक क्लास 10th में एक साइंस एग्जाम में एक चेंज हुआ है कुछ पैटर्न, कि अब जो साइंस का क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है ना, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन अलग होके आएंगे। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कुछ पब्लिशर्स का अभी मेरे पास कॉल आया था, ठीक है, पब्लिशर्स का नाम नहीं लूंगा, जो हमारे पास फ्री सैंपल्स बुक्स भेजते हैं, तो मैं बच्चों को देता भी हूँ बुक्स, ठीक है। तो उनका उनका कॉल आया था, तो ये बताया भी गया था, और हमारे पास ये गवर्नमेंट की भी पॉलिसी निकल गई, न्यूज़ निकाला है और नोटिस निकाला है कि
इस बार एग्जाम जो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पैटर्न के फॉर्म में होगा। तो आई थिंक एसएसटी का भी ऐसे एग्जाम होगा कि हमारे पास हिस्ट्री पोर्शन अलग, जियोग्राफी अलग, पॉलिटिकल अलग और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र अलग वाला से अलग कर देंगे हमारे पास, ऐसा हो सकता है ये भी हमारे पास। ठीक है, साइंस और हमारे पास अगर एसएसटी में देखा जाए तो सोशल स्टडीज में मेनली इन दो चीज में हमारे पास ऐसे चेंजेस होंगे हमारे पास। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें बिल्कुल देखो बिंदास होके पढ़ना है, माइंड फ्री होके पढ़ना है, टेंशन देने की चीज नहीं है, टेंशन लेने मतलब लेने की चीज नहीं है, सॉरी देने की चीज है। अब देना मतलब भाई कि मैं ऐसे मजे मजे में कह रहा हूँ, अब सीरियस मत हो जाना कि टेंशन सच में लेना नहीं चाहिए। तुम लोगों की स्टूडेंट लाइफ है, बिंदास जियो, जिंदगी जियो। ठीक है, इसमें टेंशन क्या लोगे, टेंशन लेना ही नहीं हमें। ठीक है, बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना और इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, थोड़ी हम तमीज तहजीब की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों में तमीज तहजीब तो गायब हो चुका है। मैं हमेशा बताता हूँ कि 11-12 से जो 11-12 साल से स्टार्टिंग रेंज और एज जो 18-19 साल तक की जो एज होती है, ये बीच का जो एज होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक एज होता है। इस एज में बच्चे बिगड़ते भी हैं, सुधरते भी हैं। ठीक है, इस एज में हमारे पास बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे पास, तो हमको कुछ अलग ही लगता है। जैसे मान लो बॉयज गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको हम प्यार समझ बैठते हैं। वो प्यार व्यार नहीं होता भाई, सब धोखा होता है। ठीक है, अब वो लड़की हंसती है तो सोचते हैं लड़की हंसी तो फंसी, ना ना, ये सब कुछ नहीं है। अब स्माइल देने का मतलब ये थोड़ी है कि लड़की ने तुम्हें पसंद किया बस वो तुमसे जुड़ जाएगी, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलोगे तुम। ये निब्बा निब्बी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम खेलना छोड़ो भाई, कुछ नहीं रखा है इन सब में। आगे रिग्रेट फील करोगे, खुद ही देख लेना तुम। ठीक है, ये चीज मैं लिख के दे सकता हूँ, रिग्रेट फील होगा ही, आज नहीं तो कल। ठीक है, अब पता चलता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया, अब क्या करते हैं, अब कई तो फैमिली प्लानिंग पता नहीं आगे तक का सोच लेते हैं। ये सब नहीं सोचना है, ये सोचना आगे ये है कि हम भाई 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे अच्छे मार्क्स से, हमें क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए, मतलब मैनेजर वगैरह क्या बनना है, तुम्हें वो चीज का डिसाइड करो ना। क्या तुम ये इधर उधर की चीजों में डिसाइड कर रहे हो। देखो, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी तो मिल ही जाएगी, एक चीज याद रख लेना। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी भी मिलेगी। अब हर एक लड़का चाहता है कि उसको पढ़ी लिखी लड़की मिले, और हर एक लड़की भी यही चाहती है कि उसका पढ़ा लिखा हस्बैंड मिले उसे। ठीक है, सबको यही चाहता है, इस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है, और हम संस्कार के बारे में बात करें तो थोड़ा तमीज तहजीब सीख लो कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। ठीक है, कुछ बच्चों में तो ये तमीज तहजीब आज के टाइम में गायब हो चुका है कि अपने टीचर्स से, अपने माँ बाप से कैसे बात की जाती है, तू तराके से, ऊंची आवाज में बात करते हैं, ये सब संस्कार में आता है, तमीज तहजीब में आता है। अगर तुम कहीं पे भी मिसबिहेव करोगे ना, सोच लेना कहीं पे भी मिसबिहेव करोगे ना, तुम्हारे मम्मी पापा पे सबसे पहले उंगली उठेगा। तुम्हारे मम्मी पापा की गलती नहीं होगी, फिर भी यही उंगली उठेगा, यार पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, इन्होंने संस्कार कैसे दिए अपने बच्चे को। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रख लेना, जरूरी है ये सब चीजें। ठीक है, अब देखते हो ना, कोई भी हम जॉब लेने जाते हैं, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि भाई तुम्हारा बोलने का लहजा कैसा है, तरीका कैसा है, तुम अपने जो साथी जो है, कलीग्स जो होंगे या स्टाफ जो होंगे, उनके साथ कैसा बिहेव करोगे, कैसा बात करोगे। तुम गाली से तो नहीं बात करोगे, हैं, गाली गलौज तो नहीं करोगे, या उल्टी सीधे या ऊंची आवाज में तो नहीं बात करोगे, या तू तरह कैसे तो नहीं बात करोगे। तो ऐसे लोगों को नहीं लिया जाता भाई। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वहाँ पे जाके देख लो, या जो समझदार इंसान है, जो पढ़े लिखे इंसान है, वो कम बोलते हैं और धीरे बोलते हैं, ऊंची आवाज में बिल्कुल नहीं बोलते हैं, और गाली गलौज भी नहीं करते। अब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है शायद वही करता हो। देखो, अब गुस्से की हम बात करें तो गुस्से को कंट्रोल करना भी हमारे ही वश में है। तो गुस्सा को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, कहावत भी यही है, क्रोध विनाश का कारण है। ठीक है, क्रोध में लिया गया हर एक फैसला विनाश की ओर ले जाता है, तो एक्चुअली फैक्ट है। ठीक है, सही बात है ये हमारे पास। अब हम किसी को मतलब हमें वो इंसान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें गुस्सा आ गया उस पे, मानो तो गुस्से में हमने वो बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो हो गया ना विनाश। ठीक है, ये चीज नहीं करना। ठीक है, देखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो। ठीक है, अपने टीचर्स की, अपने मम्मी पापा की, अपने से जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी बात मानो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है, उनसे बातचीत करो, अगर उनकी गलती है तो उनसे खुल के बात करो। ठीक है, ऐसा नहीं है, समझेंगे समझेंगे जरूर। ठीक है, ठीक है, तो और भी कोई अगर चीज टॉपिक रह गया हो आपके इस मोटिवेशन वाले सेक्शन में तो हमें जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में।
एक और छोटा सा वीडियो बना देंगे। बाकी तो हम लाइव आते रहते हैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए बीच-बीच में, ठीक है? तो ये मोटिवेशन सेक्शन कैसा लगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएँ और कुछ रह गया हो तो वो भी बताएँ, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।